एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन को एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया है और इस खजाने की वजह से क्या अब अमेरिका चीन का साथ पकड़ना चाहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक इतिहास रच दिया है। जानेंगे भारतीय पीएम ने ऐसा क्या कर दिया है, वो भी रूस यूक्रेन जंग के बीच में। इसके अलावे बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका सिर्फ एक अकेला महाशक्ति सुपर पावर बनकर रहना चाहता है दुनिया में, ये तो साफ दिख रहा है। रूस को आर्थिक तौर पर, सैन्य तौर पर इतना कमजोर कर देना चाहता है अमेरिका कि उसके सामने कोई दूसरा खड़ा न हो। और ऐसा ही अमेरिका चीन के साथ भी कर रहा है। अब जैसे ही अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया है कि चीन रूस को हथियार देने वाला है, वैसे ही चीन का शेयर मार्केट धड़ाम होता हुआ दिख रहा है। चीन का शेयर मार्केट जिस तेजी से नीचे गिर रहा है, वैसे में अमेरिका को सफलता मिल रही थी और अब देखिए अमेरिका लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि चीन रूस की मदद कर रहा है। जिनपिंग और बाइडेन की मीटिंग भी हुई जिसमें भी ये कहा गया कि चीन रूस की मदद कर रहा है, जबकि पहले ये बात कही जा रही थी कि चीन ने भी रूस से दूरी बना ली है। खैर, अब अंदर खाने क्या है सच, वो तो समय आएगा तभी पता चलेगा। जब तक एक पूरा विश्व युद्ध शुरू नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा है और कौन सा देश किसके खिलाफ खड़ा है। लेकिन रूस यूक्रेन जंग से पूरी दुनिया के साथ साथ चीन को भी नुकसान हो रहा है और अमेरिका पर्सनल तौर पर अब तक चीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका की कोशिशों को जहां झटका लगा है तो वहीं पूरी दुनिया को एक और बहुत बड़ा हैरान करने वाली खोज का पता चल गया है और ये खोज आने वाले समय में पूरी दुनिया को चीन के प्रति अपना रूप बदलने के लिए मजबूर कर सकती है। दरअसल चीन को माउंट एवरेस्ट के पास मिल चुका है लिथियम का बहुत बड़ा खजाना और ये जो खजाना मिला है, ये खजाना कहा जा रहा है कि नेपाल की तरफ वाले माउंट एवरेस्ट में मिला है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा ठोकता है। अब ये लिथियम का जो भंडार मिला है वो भी टॉप क्वालिटी का है, उसी क्वालिटी का है जिस क्वालिटी का ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, यानी बहुत ही अच्छा वाला लिथियम का भंडार। अब जो नहीं जानते वो जान ले, लिथियम का ये भंडार आने वाले समय में बहुत काम का है। अभी हाल के कुछ सालों में ही लिथियम की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है और इसका सबसे बड़ा कारण है लिथियम, जो कि एक रिचार्जेबल मिनरल्स है और इसका इस्तेमाल बैटरी बनाने में होता है। अब तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें लिथियम का इस्तेमाल और भी ज्यादा बढ़ेगा और जिस तरह के इस वक्त हालात हो रहे हैं तेल को लेकर, प्राकृतिक गैस को लेकर, ऐसे में लिथियम अपनी भूमिका आने वाले समय में और भी ज्यादा बदलेगी। यही वजह है कि चीन को मिला ये भंडार जो काफी बड़ा बताया जा रहा है, वो भंडार बहुत ज्यादा फायदा लेकर आया है चीन के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ चीन इसकी प्रोसेसिंग भी कर लेगा। वैसे आपको बता दें, दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां बहुत अच्छे खनिज, रेयर खनिज पाए जाते हैं, लेकिन ये देश प्रोसेसिंग नहीं करते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग एक बहुत जोखिम भरा काम होता है जिसमें कई तरह की बीमारियां होने का डर रहता है, मौत होने की डर रहती है। जो वर्कर्स वगैरह काम करते हैं उनके लिए बहुत सुरक्षित माहौल देना पड़ता है, लेकिन चीन ऐसा कुछ माहौल वगैरह देता नहीं है। चीन अपने हिसाब से चलाता है और असर ये होता है कि चीनी आबादी, बहुत ऐसी बड़ी आबादी भी है जो चीन के दबाव के कारण इस क्षेत्र में काम करती है, खास तौर पर प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। दुनिया भर के कई देश हैं जो प्रोसेसिंग करने के लिए चीन को देते हैं अपने रेयर अर्थ मटेरियल्स। खैर, इस भंडार के मिलने के बाद ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की नीतियों में बदलाव भी आप देख सकते हैं। इस वक्त अमेरिका एनर्जी का पूरा सेंटर बनकर बैठा हुआ है, लेकिन अब जैसे ही चीन में ये चीजें मिलने लगी हैं, हो सकता है भविष्य में अब चीन के प्रति अमेरिका का बदला हुआ रूप देखने को मिले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे में भारत को चाहिए कि भारत अपनी इंडिपेंडेंट, अपनी स्वतंत्र पॉलिसी अपनाए और अपने लिए जितना ज्यादा मजबूत कर सकता है खुद को, उस पर काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे आपको बता दें, भारत
ने भी अब खनन के क्षेत्र में अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स पर भारत काम कर रहा है जिसमें खनन की ओर ध्यान दिया जा रहा है, रेयर अर्थ मटेरियल की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। तो भविष्य में भारत को भी इस क्षेत्र में सफलता मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। खैर, भारत को भी कई क्षेत्रों में ऑयल मिल रहे हैं, जैसे कि राजस्थान के बाड़मेर इलाके में नया ऑयल का खजाना मिला है, पर भारत को भी रेयर अर्थ मटेरियल की तरफ ध्यान देना होगा। वैसे आपको बता दे, भारत में भी रेयर अर्थ मटेरियल के बहुत ऐसे स्थान हैं, खास तौर पर झारखंड, राजस्थान और हिमालय की तराई क्षेत्र में। खैर, जहां चीन को ये फायदा मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत जिस तरीके का रवैया अपना रहा है, इस रवैये को लेकर दुनिया भर में क्या राय है? क्या दुनिया के देश ये मान रहे हैं या दुनिया के आम लोग ये मान रहे हैं कि भारत गलत कर रहा है और भारत की नीतियां गलत दिशा में चल रही हैं? अभी जैसा कि भारत रूस को भी सपोर्ट कर रहा है, वहीं यूक्रेन और रूस के बीच शांति की अपील कर रहा है। ये कह रहा है कि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। लेकिन जब मामला यूएनएससी का आता है, यूएन का आता है, तो रूस के खिलाफ भारत खड़ा नहीं होता है, एक तटस्थ रूप अपनाता है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो इमरान खान अब खुद ये कहने लगा है कि भारतीय विदेश नीति सबसे अच्छी है, भारत अपने स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है। तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन एक बड़ा खेल खेल रहे हैं, लोकप्रियता में जो गिरावट आई है उसे किसी तरीके से पूरा किया जा सके। इस वक्त दुनिया के ज्यादातर राष्ट्रपति, ज्यादातर प्रमुख कुछ न कुछ कारणों से चर्चा में जरूर आ रहे हैं। अब इन सब के बीच में सवाल ये उठा कि ये जो माहौल बना है जंग का, ऐसे पीएम मोदी की लोकप्रियता किस जगह पे है? क्या पीएम मोदी अभी भी दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता में आ रहे हैं? तो आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा, पिछले बार द मॉर्निंग कॉन्सुलेट ने जब इसी रिपोर्ट को प्रदर्शित किया था तो उसमें ये दिखलाया गया था कि भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कुछ गिरावट आई है, लेकिन वो फिर भी टॉप पे ही रहे हैं बाइडेन वगैरह की तुलना में तो बहुत ज्यादा। बाइडेन को जहां 41% लोकप्रियता मिली है, तो वहीं पीएम मोदी को 71%। पर अब जो रिपोर्ट आ रहा है वो रिपोर्ट बिल्कुल चौंकाने वाला है, क्योंकि जब रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था और भारत जिस तरीके से अपना स्टैंड रख रहा था, उसे देखकर ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है इनकी लोकप्रियता में गिरावट और ज्यादा देखने को मिले, लेकिन इसके उलट हुआ। मॉर्निंग कॉन्सुलेट की जो नई रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में पीएम मोदी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नजर आए। 71% नहीं बल्कि 77%, यानी कि 6% की बढ़ोतरी हो गई भारतीय पीएम की लोकप्रियता में। वहीं बाइडेन जो ये इस पूरे जंग के सूत्रधार बने बैठे हैं, उनकी लोकप्रियता इस वक्त भी वही है, 41% की 41%। ऐसे आने वाले समय में अगर यूक्रेन पूरी तरीके से रूस के कब्जे में चला जाता है, तो फिर समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति की लोकप्रियता में और भी बड़ी गिरावट आएगी। वहीं भारत की विदेश नीति का समर्थन तो जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी किया है और ये कहा है कि भारत जो रूप अपना रहा है वो बिल्कुल सही अपना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को भी रेयर अर्थ मटेरियल की खोज में ध्यान देना चाहिए और भी ज्यादा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।